नमस्कार। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ और मैं हूं कान्हा। पहली बात तो ये है कि ये गोदी मीडिया चैनल नहीं है जो कि गोद में खेल करके किसानों का जो आंदोलन है वो दिखाएगी। किसानों का सिर्फ़ और सिर्फ आंदोलन किस बात का है, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार क्या किसानों का हक और अधिकार ये भी नहीं है कि वो अपने एमएसपी को लेकर के सरकार से मांग करें? क्या किसान का ये हक और अधिकार नहीं है। लेकिन अंधेरी नगरी अनबुझ राजा और टके सिर भाजी टके सिर खाजा। क्या है मामला? सरकार कह रही है कि ये जो किसान है, ये किसान इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अगली बार भी प्रोटेस्ट किए थे और अब भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इन लोगों के प्रोटेस्ट करने से उन तमाम लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे वो तमाम किसान हैं जो आने जाने में असमर्थ हैं, एम्बुलेंस है, ऐसे तमाम तरह की जो आवागमन है उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। हालांकि सही बात है, वो गोदी मीडिया कब आकर के इन किसानों को खालिस्तानी बता दे, पाकिस्तानी बता दे, अफ़गानिस्तानी बता दे, तरह तरह की जो बातें होती हैं वो बताने का गोदी मीडिया काम करती है। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि हमने पहले ही आप सभी लोगों को बताया है कि ये गोदी मीडिया चैनल नहीं है। ये किसी के कहने पे ये गोदी मीडिया चैनल नहीं है जो कि किसी के कहने पे बोलता है, किसी के समझाने पे समझता है, किसी को बुझाने पे बुझता है, किसी को उगाने पे उगता है। ये गोदी मीडिया चैनल नहीं है भाई, समझ रहे हो? इसमें है। अब बात आती है किसान की। आखिर किसान क्यों परेशान है? किसान परेशान इसलिए है कि कुछ समय पहले प्रीवियस टाइम में किसानों का आंदोलन हुआ था, तो किसान आंदोलन अपने एमएसपी को लेकर के वो कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि एमएसपी क्या है? तो एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य। आखिरकार किसान क्यों परेशान है? तो किसान इसलिए परेशान है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाले एक गारंटी की तरह होती है और ये गारंटी नहीं मिल रहा है। तो किसान अपना भाई गारंटर बनाएगा ना, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनेबे करेगा। तो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाले एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाज़ार में किसानों की जो फसल है वो किस दाम पे बिकेगी। तो किसान कोनो गलत कर रहा है? किसान कोनो गलती ना कर रहा है। किसान सिर्फ अपने हक और अधिकार को मांग रहा है, लेकिन हक और अधिकार लोग नहीं दे रहे हैं। तो आखिर किसान क्या करे रे भाई हैं? अब कहते हैं कि कितने इंसान जो है और कितने किसान जो हैं उन लोगों को एमएसपी के बारे में समझे में नहीं आ रहा है। कहते हैं कि एमएसपी से आप क्या समझते हैं? तो हम बता ही देते हैं कि एमएसपी से जो किसान लोग हैं वो क्या समझते हैं। तो एमएसपी एक तरह से फसल की गारंटी कीमत होती है जो किसानों को मिलती है, भले ही बाज़ार में उस फसल की कीमत कम ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए ताकि बाज़ार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े। अभी सीएसईपी फसलों पर जो एमएसपी तय करती है वो A+FL की लागत के हिसाब से तय करती है। अब बात आती है आगे, आखिरकार एमएसपी के लाभ क्या है? तो एमएसपी के लाभों समझ लेते हैं। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुनी अधिक होती है। केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। किसान को अपनी फसल की एमएसपी के तहत निर्धारित कीमत मिलती है।
ही मिलती है, चाहे बाज़ार में दाम जो हो, लेकिन जो सरकार अपने एमएसपी को मतलब गारंटी के तौर पे देती है, उस पे ख़रीदारी सरकार करती है। तो का किसान को इतना भी मतलब वो नहीं है कि किसान अपने हक और अधिकार का बात कर सकता है? कर सकता है हो भाई, किसान कर सकता है। और जय जवान और जय किसान, जय जवान और जय किसान किसी ने ना स्लोगन दिया था, नारा बोल लें इसको, किसी ने कहा था जय जवान और जय किसान, और यह नारा उस वक्त लगाया गया था जय जवान और जय किसान का जिस समय कहीं न कहीं से युद्ध हो रहा था। अब उस बात को हम ना बताएंगे, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन हमरा इतना याद है कि जय जवान और जय किसान आखिरकार क्यों। तो जय जवान और जय किसान उस युद्ध में किसी ने बोला था, शायद आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोगों को बताने से कोनो मतलबे ना है, क्योंकि एक तरफ जवान खड़ा है और दूसरी तरफ किसान खड़ा है, और आपस में भिड़ा दिए हैं, और नेता कुर्सी पे बैठ कर के क्या मजलिस है, क्या मज़ा है। जय जवान और जय किसान, जय जवान और जय किसान, कितना मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा तो अइबे करेगा, काहे नहीं मज़ा आएगा। अब एक तरफ जवान और दूसरी तरफ किसान खड़ा है, जो कि इन्हीं दोनों से देश चलता है, झूठा नेता से ना चलता है देश, ना, झूठा नेता से ही देश ना चलता है, ये देश जवान और किसान से चलता है। लेकिन किसान अपना हक और अधिकार मांग रहा है, और जो जवान है वो नेताओं के इशारे पे जवान अपना काम कर रहा है कि ना। जितना बॉर्डर पे जहाँ किसान अपना हक और अधिकार मांगने के लिए जा रहे हैं, जितना बॉर्डर पे किलित सिस्टम लगाया गया है, किलित जो सिस्टम लगाया गया है, किलित करके रखा गया है कि जैसे किसान पीछे से आएगा, उसका यहाँ ट्रैक्टर चढ़ जाएगा और पंचर हो जाएगा, तो किसान कैसे जाएगा। अरे जवान भाई साहब लोग, हाथ जोड़ के विनती है आप सभी लोगों से, हाथ जोड़ कर के विनती है, आप ही लोगों से ये देश चलता है। ये जो प्रोटेस्ट है वो हक और अधिकार की बात है। अगर आप अपना हक और अधिकार नहीं लड़ सकते, तो किसान अगर लड़ना चाहते हैं तो लड़ने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। किसान तो भली भांति ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सरकार एक बार एमएसपी का गारंटी दे दे, हम चले जाएंगे। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को रौंदा गया था, जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया था, और जिसकी गाड़ी से रौंदा गया था और जिसने गाड़ी को चढ़ा दिया था, अब तक उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुआ। अगर कार्यवाही होता तो उसको इस्तीफा दे करके चला जाना चाहिए था, लेकिन अब तक वो नहीं गया। तो किसान का मांग ये भी है, किसान ये भी कह रहा है कि जब बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सभापति, उद्योगपति, मतलब सभापति का मतलब भावनाओं को समझना है, सभापति मतलब सभा में संबोधित जो मोदी जी को करते हैं, उन लोगों का कर्ज माफ़ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने देश के भीतर उन तमाम ऐसे गरीब किसान हैं जिनका कर्ज माफ़ हो जाना चाहिए। तो किसान का ये भी मांग है, लेकिन किसानों का सुनता कौन है? कौन सुनता है किसान का? अगर किसान का सुनता तो किसान इसी तरह पगला होता हो, पगला बन करके घूमता, नहीं घूमता ना, है कि नहीं। अब कहते हैं कि एमएसपी क्यों लगाया गया? अरे किस लिए लगाया गया भाई? किसानों के हित के लिए एमएसपी की व्यवस्था सालों से चल रही है। केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है, इससे ही एमएसपी कहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ना ही सुनेगा ना हो भाई, नहीं सुन रहा है तो क्या करूँ। मान लीजिए अगर कभी फसलों की कीमत बाज़ार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार इस एमएसपी पर ही किसानों से फसल खरीदती है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन किसान काहे लिए नुकसान से बचेगा? जिस तरह से बॉर्डर पे युद्ध, विश्व युद्ध हो रहा है अपने ही किसान और अपने ही जवान में,
अपने ही किसान और अपने ही जवान में बॉर्डर पे युद्ध हो रहा है। पता नहीं कौन सा कानून में लिखा है कि एक राज्य के आदमी अगर किसी राज्य में जाना चाहे तो बिचवे में रोक लेंगे। जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो बीच में एक राक्षस ने हनुमान जी को बुला लिया था, बुलाया था कि नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी समय से संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर के लक्ष्मण जी का जान बचा ही लिए। तो उसी तरह संजीवनी बूटी जो है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब चाहे तब संजीवनी बूटी दे सकता है और वो किसान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकता है। तो ये गोदी मीडिया नहीं है। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़, मैं हूँ कान्हा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है कि नहीं।